हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ़ोटोशॉप कैसे वर्क करते हैं। तो फ़ोटोशॉप अगर आप सीखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम लोग फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट पे जाएंगे, फिर यहाँ पे टाइप करेंगे फ़ोटोशॉप। तो जैसे ही फ़ोटो यहाँ पे टाइप करेंगे ये फ़ोटोशॉप आ चुका है। इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करके इसको आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये क्लिक हो गया और ये ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा फ़ोटोशॉप जो है ये ओपन होके आ चुका है। जब भी ये ओपन होगा तो इसका जो इंटरफ़ेस होगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए आप, जैसे कि ये जो दिया हुआ है साइड में, ये आपके टूल्स होते हैं। ये सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम लोग अपना जो भी हमारा फ़ोटो होता है उसमें सेलेक्ट करना हो गया, या थोड़ी बहुत जो भी एडिटिंग होती है वो सब यहीं से होती है। या कोई टेक्स्ट लिखना हो गया या बैकग्राउंड चेंज करना हो गया, तो ये सारे हमारे टूल्स दिए हुए हैं। इन्हीं टूल्स की मदद से हम जो है इसमें काम करते हैं। बाकी अगर आपको इमेज से रिलेटेड कुछ करना होता है तो इमेज में जाते हैं और एडजस्टमेंट वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। पर कुछ ऑप्शंस अभी यहाँ पे नहीं शो कर रहे हैं। और ये क्यों नहीं शो कर रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण ये है कि अभी तक हमने कोई फ़ोटो यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं की है। तो सबसे पहला काम है अपनी फ़ोटो को लेके आना। तो यहाँ पे अपनी फ़ोटो अगर हम लाना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके हैं। पहला, आप यहीं पे डबल क्लिक करिए और डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है आपका जो भी डायरेक्टरी होगी वो आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ भी आपके फ़ोटोज़ पड़े होंगे आपको जो है वो फ़ोल्डर ओपन करना है, फ़ोटो पे क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। जैसे हमें ये फ़ोटो चाहिए तो इस पे क्लिक करके ओपन कर देंगे तो ये फ़ोटो ओपन होके आ जाएगी। अब जब भी ये फ़ोटो ओपन होके आएगी, इसी के साथ देखिए ऊपर जो ऑप्शन होते हैं, जैसे ये वाला आपका दिया हुआ है, ये है टाइटल बार, और ऊपर जो ये चीज़ें दी हुई हैं तो ये होता है प्रॉपर्टी बार। जैसे-जैसे हम लोग टूल को चेंज करते हैं, इसका प्रॉपर्टी बार जो होता है वो टूल के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे कि अभी देखिए, यहाँ पे हमने ये टूल ले लिया। पहला टूल कौन सा टूल है हमारा, ये सिलेक्शन का टूल है जिसे बोला जाता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। तो ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए इसका प्रॉपर्टी बार यहाँ पे आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा लेते हैं, जैसे इरेजर ले लिए, तो क्या होगा, इसका प्रॉपर्टी बार आ जाएगा। तो जो भी टूल आप यहाँ पे यूज करेंगे उसका जो भी प्रॉपर्टी बार होगा वो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, तो इसे बोला जाता है प्रॉपर्टी बार। और बाकी ये वाला जो है ये आपके मेनू दिए हुए हैं। तो इसमें आपका फाइल मेनू है, एडिट है, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो एंड हेल्प। तो ये दिए हैं यहाँ पे, इनका भी यूज करेंगे हम लोग, आगे चल के चीज़ें समझेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि ये सारे मेनू दिए होते हैं और इधर के जो दिए हैं ये सारे आपके टूल्स होते हैं। बाकी जो इसके नीचे ये आ रहा है ये आपका प्रॉपर्टी बार है, जो कि आपके टूल्स के हिसाब से बदलता रहता है। जो आप टूल लेंगे उसका प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो हो जाएगा। बाकी हमारी जो फ़ोटो है वो यहाँ पे दी हुई है। इसको अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये आपका होता है मैक्सिमाइज़ करने के लिए। ये क्लिक किया तो ये फुल पे आ गया। फिर अगर दोबारा यहीं पे हम क्लिक करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, कहाँ पे क्लिक करना है। ये ऊपर वाला तो आपकी पूरी विंडो के लिए है, पर अगर आप फ़ोटो को करना चाहते हैं तो फ़ोटो के लिए ये नीचे वाला यूज़ होता है। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये फ़ोटो इस टाइप से आएगी। यहाँ से इसे फुल कर सकते हैं और यहाँ से वापस छोटा। या फिर अपनी फ़ोटो को अगर आप यहाँ पे मिनिमाइज़ करके रखना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए माइनस दिया है तो मिनिमाइज़ हो जाएगी। यानी स्क्रीन पे नहीं आएगी, पर नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो आ रही है। इस पे जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा जो है फुल पे आ जाएगी, कुछ इस टाइप से। तो ऐसे इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये छोटा करने के लिए, और यहाँ से दोबारा ये फुल पे आ जाएगा। और बाकी ये मिनिमाइज़ होता है जो माइनस बना हुआ है। और अगर आप इस फ़ोटो को हटाना चाहते हैं तो ये जो क्रॉस दिया हुआ है, क्रॉस पे क्लिक करेंगे हट जाएंगे। तो डबल क्लिक करेंगे, जो फ़ोटो लानी है उस पे क्लिक करेंगे तो फ़ोटो आ जाएगी। बाकी ये क्लोज़ किया तो बंद हो गई। एक और तरीका होता है फ़ोटो को लाने का। तो पहला तरीका तो आप समझ गए कि डबल क्लिक करके इसको आसानी से आप ला सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको फ़ाइल में जाना है, उसके बाद आपको ओपन पे जाना है और यहाँ पे ये सारी फ़ोटोज़ दी हैं। आपको जो भी फ़ोटो लानी है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगी। तो ये 2 तरीके होते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट डबल क्लिक करके यहाँ से फ़ोटो ला सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है यहाँ पे फ़ाइल पे जाइए और ओपन पे जाइए, ओपन से भी ला सकते हैं। तो ये हमारी फ़ोटो आ गई है। इसी के साथ साइड में देखिए ये आपके जो हैं, ये आपका लेयर पैलेट हो गया या फिर आपका कलर पैलेट है। तो ये सारे अलग-अलग पैलेट दिए हैं जो कि आप चाहें तो इसको लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो इसमें से ये चीज़ें आएँगी कहाँ से? तो आपको विंडो में जाना है और विंडो में देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा लेयर का।
अब लेयर को अगर आप यहाँ पे देखें, लेयर पे टिक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि लेयर के सामने टिक है, इसका मतलब है लेयर अभी इनेबल है। कलर पे भी टिक है तो कलर भी इनेबल है, हिस्ट्री पे है तो हिस्ट्री भी इनेबल है। तो जिस पे टिक है मतलब वो चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। अभी जैसे बाई चांस ये टूल्स नहीं दिख रहे होते तो ये वाला टूल जो है यहाँ से ऐसे हटा सकते हैं। लाना है तो विंडो में जाके टूल्स पे क्लिक करेंगे तो ये टूल्स आ जाएंगे। फिर अगर आपको यहाँ पे ऑप्शंस लाने हटाने हैं या फिर इधर का जो आपका लेयर पैलेट है ये हटानी है तो लेयर पे टिक कर देंगे, हट जाएगा। दोबारा विंडो में जाएंगे और अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री पे करते हैं तो ये हिस्ट्री का हट जाएगा। फिर अगर यहाँ पे कलर पे करेंगे तो कलर हट जाएगा। उसके बाद हमारा बचा गया नेविगेटर, नेविगेटर पे करेंगे तो नेविगेटर भी हट जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी यहाँ पे लाना या हटाना है तो आपको विंडो में जाना, विंडो में जाने के बाद आप यहाँ पे आसानी से चीज़ों को लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। नॉर्मली आपको लेयर तो रखना ही है क्योंकि लेयर का ज़्यादा यूज होता है, तो ये लेयर तो आपको रखना ही है। तो ये लेयर हमारा दिया हुआ है। फिर अब जो है इसके हम लोग आगे के ऑप्शन समझ लेते हैं। बाकी आपने बेसिक सा जो इंट्रो था वो समझ लिया है। अब दूसरी फोटो लानी है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करिए और जो भी फोटो लानी है उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए फिलहाल 2 फोटो। अब अगर इसको इधर उधर लेके जाना है तो इसके टाइटल बार पे क्लिक रखेंगे और माउस से पकड़ के इसको इधर उधर हम लोग कर सकते हैं जहाँ पे हमें सही लगे। फिर और फोटो लानी है, डबल क्लिक, ये भी फोटो आ गई। इसको भी साइड लाना है, टाइटल बार पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके साइड में ला सकते हैं। तो फोटोशॉप के अंदर आप जो है फोटो पे काम करते हैं। किसी भी फोटो को जैसे क्लीन करना हो गया, फोटो पे लाइट एडजस्ट करना हो गया, या किसी फोटो का कलर चेंज करना हो गया, उसका बैकग्राउंड चेंज करना हो गया, तो ये सारे काम हम लोग फोटोशॉप के अंदर करते हैं। तो अब जो है इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, ये भी फोटो क्लोज और ये फोटो रहने देते हैं। अब इस फोटो पे हम लोग सारी चीजें सीखेंगे। तो आपने बेसिक चीजें तो समझ ली हैं, अब हम लोग जो है इस फोटो पे जो भी टूल्स होते हैं इनको अप्लाई करके देखेंगे। तो टूल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टूल जो आपका दिया हुआ है ये कौन सा है, ये है रेक्टेंगुलर मार्किंग। अब इसका क्या यूज होता है, तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे तो हमारी जो फोटो होगी वो रेक्टेंगुलर शेप में सेलेक्ट होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या है, एक रेक्टेंगल बन के आता है। इसका मतलब है इतनी फोटो हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। अब इस फोटो को अगर हम कहीं और लेके जाना चाहते हैं किसी दूसरी फोटो पे या फिर नए पेज पे, तो इसको हम लोग नए पेज पे लेके चलते हैं। कैसे ले चलेंगे, इसके लिए हमें जाना है फाइल में, उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमसे जो है पूछेगा कि पेज आपको कौन सा रखना है। तो हमें चाहिए A4 साइज का पेपर, तो A4 ले सकते हैं या फिर कोई और पेपर ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला पेपर ले लेते हैं। तो ये 720p का जो पेपर है ये यूज कर लेते हैं, HD TV का। तो ये वाला ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कैसा चाहिए आपका। तो बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर आप रख सकते हैं, आप ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं या वाइट। नॉर्मली ये वाइट रहता है और वाइट ही आप रहने दीजिए, वो ज़्यादा सही रहता है। तो इसको वाइट ही रहने देंगे और ओके कर देंगे। कभी कभी फोटो ब्लैक एंड वाइट आती है जब नए पेज पे लेके जाते हैं, तो उसके पीछे का कारण होता है मोड। तो ये मोड अगर आपका ग्रे स्केल लगा होगा तो इससे क्या होगा, जब भी आप फोटो को कहीं और लेके जाएंगे तो वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट आएगी, जैसा कि आपको हम करके बता देते हैं। तो ग्रे स्केल लगाया और इसके बाद ओके कर दिया। अब ये हमारे पास पेज है। अब अगर ये वाली फोटो हम, जैसे ये लिया हमने मोड, पहला तो मार्की टूल था, इसकी मदद से हम सेलेक्ट करते हैं, पर अगर ये वाला पार्ट यानी ये इतना हिस्सा अगर उठा के हम इधर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये मूव टूल चाहिए। तो ये मूव टूल आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद अब जो है आपको इस पे क्लिक करना है और माउस से पकड़ के इधर लाके छोड़ देना है। तो देखिए ये फोटो आ गई। फोटो काफी बड़ी आ रही है, देख सकते हैं आप, काफी बड़ी फोटो। और इसी के साथ एक चीज आपने नोटिस की, फोटो जो है वो हमारी ब्लैक एंड व्हाइट आ रही है, जबकि यहाँ पे फोटो कौन सा है, फोटो कलर है। तो कलर फोटो ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों आ रहा है, इसके पीछे का कारण था मोड। क्योंकि यहाँ पे जो हमने मोड सेट किया था वो मोड कौन सा था, वो था आपका ग्रे स्केल। तो ये जो है हम दोबारा लेके आते हैं इसको। तो हम लोग करेंगे कंट्रोल एन से भी नया पेज आता है। इसके बाद ग्रे स्केल लगा है, इसको अगर हम करते हैं RGB, ये RGB कर दिया और पेज जो है ये वाला ले लेते हैं। ओके ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट सेलेक्ट किया था हमने, ये मूव टूल लिया और इसको उठा के ले आए। तो अब आप देखिए ये कलर में है। तो अगर आप मोड को ब्लैक एंड व्हाइट यानी ग्रे स्केल रखेंगे तो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट आएगा। अगर मोड को आप RGB रखेंगे तो आपका फोटो जो है वो कलर में आएगा। अभी ये फोटो काफी बड़ा आ रहा है, इस फोटो को अगर हम छोटा करना चाहें तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको एक शॉर्टकट की यूज करनी है जो कि है Ctrl+T। तो यहाँ पे Ctrl+T यूज करेंगे
और कंट्रोल टी अगर हम यहाँ पे करते हैं तो उससे ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। देखिए इसको फुल पे कर लेते हैं, ये फुल पे हो गया और ये देखिए ट्रांसफॉर्म आ गया है, जिसकी मदद से ये एरो आ रहा है। अब इनको पकड़ के हम लोग जो है अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो हमारी फोटो जो होगी वो छोटी हो जाएगी, जैसा यहाँ पे देख सकते हैं। तो शिफ्ट के साथ अगर आप करेंगे तो दोनों तरफ से बराबर आएगा, वरना जो है इसका साइज वो खराब हो सकता है। तो शिफ्ट के साथ इसके कॉर्नर पे क्लिक करके हम लोग इसको छोटा कर लिए हैं। अगर आपको बड़ा करना है तो आप अगर ऐसे ही लेके जाएंगे तो देखिए इसका जो एक्चुअल साइज या विड्थ हाइट है वो थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसको अगर सही रखना है तो आपको शिफ्ट की प्रेस करनी है, उसके साथ अगर आप इसको बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो फोटो बड़ा होगा और अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो फोटो छोटा हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। अब एक बार इंटर कर देते हैं तो ये फोटो हमारी आ चुकी है। अब इस फोटो को अगर हम बड़ा करना चाहते हैं तो दोबारा आपको कंट्रोल टी बटन दबानी है। देखिए ये ट्रांसफॉर्म आ गया। अब इस पे जो है आपको बॉर्डर पे ये जो एरो दिए हैं, ये वाले पॉइंट, इन पॉइंट को पकड़ना है और शिफ्ट की के साथ आपको बाहर की तरफ लेके जाना है, जिससे फोटो बड़ा हो जाए। अभी ये एक फोटो बना हुआ है, अगर आप इसका डुप्लीकेट निकालना चाहते हैं तो पहले तो यहाँ पे एक बार इंटर कर लेते हैं। अब अगर इसका डुप्लीकेट निकालना है तो आप कीबोर्ड में अल्ट बटन दबाइए और इसके साथ जब भी ड्रैग करेंगे तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा, कुछ इस टाइप से। तो जब पासपोर्ट साइज फोटो बनता है तो वो इसी टाइप से बनता है, अल्ट के साथ इसका डुप्लीकेट निकाला जाता है और उसके बाद उसको प्रिंट कर दिया जाता है। तो अभी हम लोग पासपोर्ट साइज नहीं बना रहे क्योंकि उसके लिए हमें जो है साइज सेट करना पड़ता है और अभी तक हमने साइज को सेट नहीं किया है। तो अभी हमारे पास देखिए यहाँ पे कितनी लेयर हो चुकी है। यहाँ पे जो भी फोटोशॉप में काम होता है वो लेयर बाय लेयर होता है। तो अभी अगर आप देखें तो ये हमारा बैकग्राउंड था जिसपे हमने एक फोटो लाई और फिर उसका लेयर बनाया, लेयर की कॉपी कर दी, फिर लेयर की कॉपी की। तो अभी हमारे पास 3 फोटो हैं और इसका मतलब है 3 लेयर हमारे पास दी हुई है। अब अगर हम लोग यहाँ पे दूसरे नंबर की लेयर को सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब जब भी हम ड्रैग करेंगे तो दूसरा वाला जो फोटो है ये ड्रैग होगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे हमारी ये लेयर बनी थी। अगर इसको हम फर्स्ट वाला लगा देते हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये जो पहला वाला फोटो है ये मूव करेगा। तो इस टाइप से लेयर बाय लेयर जो है फोटोशॉप में काम होता है। अगर यहाँ पे लेयर 3 यानी ये वाली लेयर हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं तो इससे क्या होगा, ये लास्ट वाली लेयर सेलेक्ट होगी। अब अगर हम माउस से ऐसे क्लिक करके लाएंगे तो क्लिक करने से नहीं होगा। आप देख सकते हैं किसी भी फोटो पे अगर क्लिक करते हैं तब भी मूव कौन सी हो रही है, तो ये जो हिलेगी डुलेगी वो वही वाली फोटो होगी जो कि लेयर में सेलेक्ट होगा। अगर आप चाहते हैं माउस क्लिक के साथ आप जो है इसको ट्रैक कर सकें या मूव कर सकें, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए देखिए एक ऑप्शन होता है ऊपर की साइड, आप देखेंगे प्रॉपर्टी बार में तो आपको मिलेगा ऑटो सेलेक्ट लेयर। अगर हम इस पे क्लिक कर देते हैं तो इसके साथ क्या होगा, जिस फोटो पे हम क्लिक कर देंगे वो लेयर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे अभी ये पहली लेयर सेलेक्ट हो गई, फिर हमने क्लिक किया दूसरे पे तो ये दूसरी लेयर सेलेक्ट हो गई, यहाँ पे भी दिखा रहा है। अगर तीसरे पे क्लिक किया तो ये तीसरी वाली जो लेयर है ये सेलेक्ट हो गई। तो इस टाइप से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर ये वाला ऑप्शन जो है ये नहीं इनेबल होगा तो इससे क्या होगा, इससे जो भी लेयर यहाँ पे सिलेक्ट होगी, जैसे ये वाली है तो यही होगी, आप क्लिक चाहे कहीं पे भी रखिए वो वही मूव। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसी के साथ शो बाउंड्री बॉक्स, अगर इस पे आप टिक रखेंगे तो इसकी बाउंड्री आती है, जैसे ट्रांसफॉर्म आपको बताए थे तो वही चीज़ है। ये देखिए इसकी बाउंड्री आती है, बाउंड्री से आप क्या कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसके साइज को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको जो है हम लोग दोबारा छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ से जो है ये रिस्टोर डाउन कर देंगे। तो ये 3 फोटो हमारी बनी हुई है, एक फोटो से हमने 3 फोटो बना ली। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो ये पहला आप टूल समझ गए होंगे कि ये सिलेक्शन के लिए यूज होता है। तो इसकी मदद से आप फोटो के किसी भी पार्ट को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि आपको ये मूव टूल लेना है और इसको उठा के ऐसे ले जा सकते हैं जहाँ पे चाहिए, कुछ इस टाइप से। अभी देखिए फोटो काफ़ी बड़ी आ रही है। तो अगर इसके साइज को आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस फोटो के साइज के लिए आपको इसके टाइटल बार पे यानी यहाँ पे क्लिक करना है और माउस में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलेगा इमेज साइज, इमेज साइज पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अभी इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, वो है 4160 पिक्सल। तो इसको कम कर देते हैं, इसको 4000 था, इसको कर देते हैं समथिंग 500। तो जैसे 500 ऊपर वाले में डालेंगे नीचे हाइट अपने आप वो एडजस्ट कर देगा। अब ओके कर देंगे तो ये फोटो छोटी हो चुकी है। तो अब अगर इस फोटो को हम उठा के लेके जाएंगे तो देख सकते हैं ये फोटो काफ़ी छोटी आ रही है। पर पहले क्या हो रहा था, पहले अगर फोटो को लेके जाते थे तो वो फोटो काफ़ी जो है बड़ी आ रही।
अब इसको फुल पे कैसे किया, तो देखिए माउस में आपको कंट्रोल बटन दबानी है, उसी के साथ जो है आपको कीबोर्ड की कंट्रोल बटन और माउस का जो स्क्रोलिंग व्हील है उसकी मदद से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। बाकी कंट्रोल के साथ प्लस माइनस से भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस से बड़ा होगा, कंट्रोल माइनस से छोटा हो जाएगा। तो इमेज अगर आपको एडजस्ट करनी है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके और इमेज साइज पे जाके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं फोटो कितनी बड़ी आ रही है, पर जब साइज एडजस्ट किया तो वो काफ़ी सही आ रही है पहले से। तो ये चीज़ होती है। अब इसको हटा देते हैं। तो ये हमारी फोटो है। अब कंट्रोल एन करेंगे और एक और नया पेज लेके आएंगे, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पेज दिया हुआ है। तो पहला आप समझ गए होंगे रेक्टेंगुलर का। इसके बाद दूसरा क्या होता है, तो रेक्टेंगुलर तो आपने समझ लिया, उसी के साथ एक चीज़ और समझिए, ये जो ऊपर के ऑप्शन है ये भी साथ ही साथ आप समझते चलिए। तो जैसे ये हमने इतना पार्ट लिया, इसके बाद अगर हम दूसरा सिलेक्शन बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाया, तो ऊपर का जो सिलेक्शन होगा वो हट जाएगा। तो एक टाइम पे हम एक ही सिलेक्शन बना सकते हैं, दूसरा नहीं बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे दो सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है आपका ऐड सिलेक्शन का, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, ये क्या करता है, ये आपके दो सिलेक्शन बनाने में मदद करता है। अब ऐड टू सिलेक्शन कर दिया तो एक बना हुआ है, इसके बाद दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो दो सिलेक्शन हो गए, इसके बाद फिर से सेलेक्ट करेंगे तो तीन सिलेक्शन हो गए। तो इसको अगर आप टिक कर देते हैं तो उससे आप काफ़ी सारे सिलेक्शन एक टाइम पे ला सकते हैं। देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। वैसे क्या होता था, वैसे एक अगर सिलेक्शन आप बनाते हैं तो दूसरा क्या होगा, हट जाएगा। तो ये सिलेक्शन लिया हमने, पहला वाला सिलेक्शन बनाया, उसके बाद यहाँ पे दूसरा सिलेक्शन बनाया तो पहला हट गया। तो देख सकते हैं जब ये वाला आपका ऑप्शन टिक होगा ऐड टू सिलेक्शन, तब क्या होगा, आप कई सारे सिलेक्शन एक टाइम पे बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा होता है सब्सट्रैक्ट के लिए। तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे आपने ज़्यादा सिलेक्शन कर दिया उसको आप थोड़ा कम करना चाहते हैं तो वहाँ पे यूज करते हैं ये सब्सट्रैक्ट। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग नॉर्मल वाला पहला वाला सिलेक्शन लेते हैं और इसको सेलेक्ट कर देते हैं कुछ इतना। अब हमें ये लग रहा है कि नीचे का थोड़ा सिलेक्शन हमें हटाना है, तो जब भी नीचे का सिलेक्शन हटाना होगा तो हम यहाँ पे जो तीसरे नंबर का ऑप्शन होगा सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन, देख सकते हैं ये वाला पहला वाला आपका नॉर्मल सिलेक्शन है जो एक सिलेक्शन बनाता है, ये आपका कई सारा सिलेक्शन बनाने में मदद करता है। इसके बाद ये वाला सब्सट्रैक्ट करता है यानी हटाता है। अब इस फोटो से अगर हमें नीचे का पार्ट नहीं चाहिए सिलेक्शन में, तो इतना ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा यानी हट जाएगा। फिर इतना सेलेक्ट किया तो ये हट गया। तो ये सब्सट्रैक्ट की मदद से हम अपने सिलेक्शन से उसको कम कर सकते हैं, सिलेक्शन को हटा सकते हैं जितना भी हटाना है। अब इसको आराम से पकड़ के ऐसे मूव कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन क्या दिया है, तो ये हमने लिया दोबारा रेक्टेंगल टूल, इसके बाद ये सिलेक्शन बनाया और अगला वाला ये दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो ये होता है इंटरसेक्ट करने के लिए। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो सिर्फ वो रखो बाकी हटा दो। तो इस पे हमने टिक किया और इसके बाद जो है ये इतना पार्ट सिलेक्ट किया। तो इससे होगा क्या, इन दोनों में जो भी कॉमन होगा यानी ऐसा पार्ट जो दोनों सिलेक्शन में आ रहा होगा सिर्फ वो बचेगा, बाकी हट जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अगर इतना बना दिया तो सिर्फ इतना रह जाएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ पे इतना बनाते हैं तो सिर्फ इधर का रह जाएगा। तो दोनों में जो कॉमन होगा वो सिलेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद इसको मूव टूल से ऐसे उठा के ले जा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अगला हमारा क्या दिया है, दोबारा एक बार सेलेक्ट करते हैं। हाँ, तो इसके बाद दिया फेदर। तो ये फेदर क्या होता है, तो फेदर अभी अगर आप देखेंगे तो अभी आपको जो भी सिलेक्शन होगा उसमें थोड़ा शार्पनेस दिखेगी। ये हमने सेलेक्ट किया और इसको मूव किया और यहाँ पे ले आए। तो अभी आप देख सकते हैं एकदम जो है चारों तरफ से एकदम क्रॉप वाला जो है एकदम सही से क्रॉप है, बैकग्राउंड से बिल्कुल भी ब्लर नहीं है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो है फोटो को अच्छे से यहाँ पे बिल्कुल कट किया गया है। पर अगर आप चाहते हैं इसकी बाउंड्रीज जो है ये वाली, ये अगर थोड़ा सा ब्लर आए तो वो भी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो है हमें फेदर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। तो इसको कैसे बढ़ाएंगे, पहले अपना ये मार्की टूल लेंगे, फिर हम फेदर पे जाएंगे और फेदर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा देंगे। जैसे फेदर को कर देते हैं 10, तो ये 10 px हमारा फेदर हो चुका है। अब इसको ये सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि अभी जो है ये सिलेक्शन जो बना हुआ है यहाँ पे इसके कॉर्नर जो है वो अपने आप राउंड हो रहे हैं, पहले ये चीज़ नहीं हो रही थी।
तो अब मूव टूल लेंगे और इसको उठा के लेके आएंगे तो देख सकते हैं इसके जो कॉर्नर है वहां से फोटो काफी जो है थोड़ा ब्लर टाइप में आ रही है। ये बाउंड्री हटाते हैं पहले, अब ठीक है। अब ये वाला फोटो देखिए, ये वाला फोटो देखिए, आपको फर्क दोनों में पता चल रहा होगा। इसके जो बाउंड्री है वो ब्लर आ रही है और इसकी बाउंड्री जो है वो एकदम शार्पनेस के साथ आ रही है। तो जब भी आपको ब्लर में लाना होता है तो वहाँ पे फेदर की क्वांटिटी को हम लोगों को बढ़ाना होता है। जितना ज़्यादा आप फेदर रखेंगे, जैसे इसका फेदर हम लोग थोड़ा और बढ़ा देते हैं, फेदर कर दिया 50 और इसके बाद सेलेक्ट और ये इतना सेलेक्ट कर दिया। तो अब इसको मूव टूल लिया और इधर लिया, तो अब देखिए कैसा आ रहा है। तो अगर आपको कॉर्नर ब्लर करने हैं तब यूज करते हैं फेदर। इसके बाद अगला टूल दिया हुआ है आपका इलिप्टिकल मार्किट। तो इससे क्या होता है, इससे सर्कल बनता है। अब अगर हमें इसको सर्कल में सिलेक्ट करना होता है, सर्कल में कुछ इस टाइप से, तब हम यूज करते हैं ये वाला टूल। अब इसका फेदर तो काफी है, फेदर को थोड़ा सा कम करते हैं, 20 कर देते हैं समथिंग, 20 अब सही है। अब ये सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद मूव टूल लिया और इसको उठा के ऐसे ले आए। तो अभी देखिए ये सर्कल में आ रहा है, पहले रेक्टेंगल में आ रहा था, बाकी सर्कल में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका सिंगल रॉ दिया हुआ है और सिंगल कॉलम दिया हुआ है। तो ये कॉलम और रॉ के लिए यूज होते हैं। यानी आपको अगर जो है लाइन चाहिए होती है कहीं पे, जैसे यहाँ से आप एक सीधी सीधी लाइन चाहते हैं तो सीधी लाइन यहाँ से बना देगा, या फिर एक सीधी लाइन यहाँ से चाहिए तब बनाते हैं। तो इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, आगे समझते हैं। तो पहला हमारा जो टूल था ये आपका मार्की टूल, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसकी शॉर्टकट की देखिए एम है, अगर आप कीबोर्ड में एम बटन दबाएंगे तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो है वो इनेबल हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे हमने मूव टूल लिया और कीबोर्ड में एम बटन, अब देखिए सिलेक्शन का टूल आ चुका है। और दूसरा मूव टूल है, तो मूव टूल के लिए देखिए क्या शॉर्टकट की है, वी। अगर आप वी यहाँ पे प्रेस करेंगे तो मूव टूल आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे एम करेंगे तो एम से क्या आएगा आपका रेक्टेंगुलर। तो जैसे एम किया ये रेक्टेंगुलर आ गया, उसके बाद वी कर दिया तो ये मूव टूल आ गया। तो इस टाइप से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने समझा यहाँ पे सिलेक्शन टूल और कौन सा, तो सिलेक्शन में जो आपका मार्की टूल दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर मार्की और इलिप्टिकल मार्की, ये चीजें हमने समझ ली हैं। और उसी के साथ मूव टूल देखा और जो प्रॉपर्टी थी ये भी यहाँ पे समझ ली। अब इसके आगे की जो ऑप्शन है वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।